पार्लियामेंट में पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के तनासुब से बचने वाली मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम में तकसीम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 24-25 जून को सुबह 9:30 समाप्त करेगा। हुकूमती 2/3 अक्सरियत का दारोमदार फैसले पर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ खानेवाल इस्माइल रहमान खारक की जानिब से शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईद के आयाम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खानेवाल पुलिस के 1200 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने ईद के तीनों दिन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद की सिक्योरिटी से लेकर चौक चौराहों, पार्क्स और रोड्स पर हर तरफ शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस के नाके लगाए गए। शहरी भी पुलिस की जानिब से ईद आयाम में फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी से मुतमईन नजर आए। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि पहले भी हमें सुना था कि 3 दिन हो गए यहाँ पुलिस है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सब अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। जी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस बार। जगह जगह पे नाके लगाए हुए हैं पुलिस वालों ने। पहले जो हुल्लड़बाजी होती थी ईद वगैरह, ईद पे या 14 अगस्त पे या जो भी हमारे त्यौहार होते थे, यहाँ पे बहुत हुल्लड़बाजी और बहुत लोग शरारतें तंग वगैरह करते थे। अब इस बार बहुत अच्छे इंतजामात हैं। डीपीओ खानेवाल इस्माइल रहमान खाड़क का कहना था कि सिर्फ ईद आयाम में ही नहीं बल्कि सारा साल शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। हमने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक खानेवाल पुलिस ने इस ईद को महफूज ईद बनाने के लिए अपना रोल प्ले किया है। ईद उल अज़हा के 3 दिनों के लिए पुलिस ने प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्लान इशू किया था और उसमें 1200 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स पूरे ज़िले में तैनात किए गए थे। इसको हमने 3 दिनों पे ही डिवाइड किया। शहरियों ने पुलिस की जानिब से ईद उल अज़हा पर दी जाने वाली सिक्योरिटी को काबिल सताइश करार दिया और इनका कहना था कि ईद के 3 जिला नौशहर फिरोज शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के मरकजी कारोबारी मराकज वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। गर्मी के मारे शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शदीद गर्मी का फायदा उठाते हुए बर्फ भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कमिश्नर शहीद नजीराबाद डिवीजन ने गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए जरूरी मकामात पर पीने के पानी के स्टॉल कायम करने के अहकाम दिए थे, लेकिन ताहाल स्टॉल्स कहीं नजर नहीं आ रहे। कसूर में सानिया साहिवाल के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जिला भर में हड़ताल जारी। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की कॉल पर जिला भर के अस्पतालों में ओपीडीज बंद कर दी गई, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी केस के बगैर इंक्वायरी, असातिज़ा की हिरासत और गिरफ्तारियां काबिल मज़म्मत हैं। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची में गुलबर्ग थाने के हदूद में फायरिंग से पेट्रोल पंप मैनेजर और ड्राइवर जख्मी होने का मामला। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी ने मौके का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मी ड्राइवर पेट्रोल पंप मैनेजर से मुलाकात की है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग थाने की हदूद में फायरिंग से पेट्रोल पंप मैनेजर और ड्राइवर के जख्मी होने का मामला। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी ने मौके का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मी ड्राइवर और पेट्रोल पंप मैनेजर से मुलाकात की। जख्मी ड्राइवर फजल के पेट में गोली लगकर ऊपरी सतह से आर पार हो गई, जबकि बैंक मैनेजर सैयद मसनून अली शाह की कलाई में गोली लग गई। दोनों अशखास का इलाज मालिज आगा खान अस्पताल में जारी है, जो अब खैरियत से हैं। बैंक मैनेजर सैयद मसनून अली शाह हमरा ड्राइवर फजल टीपू पीएसओ पेट्रोल पंप ब्लॉक 10 फिडल बी एरिया से 1 करोड़ से जायद कैश बगैर किसी सिक्योरिटी के लेकर अकीब गली से बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। दो मुसल्ला मुल्जिमान ने अकीब गली में ड्राइवर और मैनेजर की गाड़ी को रोककर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दोनों जख्मी हो गए। कार में मौजूद 1 करोड़ की रकम में से 90 लाख रुपए जो अलग शॉपर में थे महफूज रहे, जबकि मुल्जिम कुछ रकम छीन कर फरार हो गए। गुलबर्ग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 8 अदद खोल हासिल कर लिए, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनवार वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की हिदायत पर सीईओ एजुकेशन कसूर इन एक्शन। पत्तोकी के स्कूलों में अचानक विजिट, सीढ़ी लगाकर छतों पर चढ़ गए, खुद सफाई सुथराई चेक की। मुख्तलिफ स्कूलों में सफाई सुथराई न होने पर स्कूल हेड्स की सख्त सरजनिश की गई। उनका कहना था कि प्री मानसून की आमद है, जिसकी वजह से डेंगू एक्टिविटी और सफाई सुथराई में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सफाई सुथराई में कोताही बरतने पर मुतअद्दिद टीचर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए और स्कूलों में सफाई सुथराई, शजरकारी, फलदार पौधे लगाने और स्कूल काउंसिल की अस्तरनू तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। इलाका मकीनों ने सीईओ एजुकेशन के अचानक विजिट के इकदाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान डिवीजन में मानसून के दौरान पानी की बरवक्त निकासी और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इकदाम यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने सीएम स्कोर कार्ड KPI और दीगर मामलात का जायजा लिया और जायजा लेते हुए बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी कर दी। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें बारिश के पानी की निकासी, मुमकिन सैलाब, प्राइस कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि मानसून के दौरान बारिश के पानी की बरवक्त निकासी के इंतजाम किए जाएं, सीवरेज लाइन्स और डिस्पोजल वर्क्स की मुकम्मल सफाई करवाई जाए, डी वाटरिंग सेट और दीगर मशीनरी फंक्शनल रखी जाए, जबकि डिस्पोजल वर्क्स पर बिजली का मुतबादिल निज़ाम भी यकीनी बनाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई अशिया के नर्ख नामे नुमाया जगहों पर आवेज़ा करें, मुकर्रर नर्ख से ज़ायद वसूली पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। लाहौर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज गुलाम मोइनुद्दीन ने अपनी रिहाइश गाह पर पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन शहीद बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर दोस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सालगिरह पर उनका क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से, जो कि इस वक्त हाफिज गुलाम मोइनुद्दीन के साथ मौजूद हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज़ गुलाम मोइनुद्दीन की रहाइश गाह पर। यहाँ पर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह की तकरीब जो कि थोड़ी देर तक ये मनाने जा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे हाफिज़ गुलाम मोइनुद्दीन साहब से कि बताएं कि आप मुहतरमा की सालगिरह इस अंदाज से मना रहे हैं और आपके दिल में आपके क्या जज्बात हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इस मौके पर। जी हाफिज़ साहब बताइए। आज के इस खुशकिस्मत मौका पर आज हमारी मोहतरमा शहीद रानी की सालगिरह है और मुझे फ़ख्र है कि मेरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हम सालगिरह 71वीं मना रहे हैं और 5 दिन पहले मेरी बर्थडे हुई है। मेरी और बीबी बेनज़ीर की सालगिरह का 5 दिन का फ़र्क है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरी सालगिरह बेनज़ीर के दिन के साथ आती है और आज हम सारे दोस्त इसलिए इकट्ठे हैं, यहाँ पे सारे कौमी रहनुमा हैं, सारे लीडर इकट्ठे हैं। हम मिल के बेनज़ीर की यादों को ताज़ा करते हैं, भुट्टो साहब की यादों को ताज़ा करते हैं। और बेनज़ीर एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसको बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो सेक्रीफाइस की हैं, वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और लीडर के हिस्से में नहीं आए कि बाप को फांसी लगता देखकर और सारी कमांड पार्टी की संभाल के दिखाई है लोगों को और 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है। हम सारी पार्टी इस पे प्राउड फील करते हैं और दुआ करते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो को सलामती दे और अल्लाह ताला बेनज़ीर के सदक़े से उसको बड़ा लीडर बनाए पाकिस्तान के लिए, जो हर वक्त हर लम्हे पाकिस्तान के लिए सोचता है। बिलावल भुट्टो आने वाले वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हमारा लीडर जो है वो पाकिस्तान के लिए भुट्टो साहब से और बेनज़ीर साहबा से ज़्यादा इज़्ज़त पाए और ज़्यादा पॉपुलर बने। अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर हाफिज़ गुलाम मोइनुद्दीन का कहना था कि इस तरह की लीडर दुनिया में ना है ना आएगी और हम हर साल। सवाई दारकूमत लाहौर में गैस सिलेंडर्स धमाके में इजाफे के पेश नज़र DC लाहौर राफे हैदर ने मौसर कार्रवाइयों की हिदायत कर दी। गैर कानूनी LPG दुकानों, मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। 48 घंटों में गैस सिलेंडर रिफिलिंग पॉइंट से 500 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो कि इस वक्त DC लाहौर इरफान मलिक के हमरा मौजूद है। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर शहर की बात की जाए तो गैस सिलेंडर्स के हवाले से जो है साल 2024 में जो है वो धमाकों में इजाफे का सबब भी बन रहा है और जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का सबब बन रहे हैं उनके खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस ऑफिस की जानिब से भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए सिविल डिफेंस ऑफिस के हवाले से तो इस वक्त हमारे साथ इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जो CDO है। सर, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं साल 2024 में और किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ताकि जो ब्लास्ट है उनके नंबर काउंट्स को कम किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच।
पिछले मंथ की 20 तारीख से लेकर अब तक 324 हमने इन पे FIR लॉन्च करवाई हैं और जो सामान है इनका कॉन्फिस्केट करके हम थाने में देते थे माल मुकदमे के तौर पे। और अब रिसेंटली जो हमने क्रैक डाउन है वो DC साहब के डायरेक्शन पे मज़ीद सख्त कर दिया है। उसमें ये हमने किया है कि जिस दुकान पे भी जाते हैं उधर का सारा सामान कॉन्फिस्केट करते हैं और उसमें जो कंडे हैं और जो रीफिलिंग मशीन्स हैं सिलेंडर्स के साथ उन्हें भी हम कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। यानी कि जिस दुकान पे भी एक्शन किया जा रहा है कम्प्रीहेंसिव किया जा रहा है। कल और परसों 2 दिन में हमने 500 से ऊपर इनके जो सिलेंडर्स हैं वो कॉन्फिस्केट किए हैं और जितनी भी उधर मशीनें मौजूद थी वो भी कॉन्फिस्केट की हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 48 घंटे के हवाले से बात की जाए तो 500 से ज़ायद जो हैं सिलेंडर्स वो ज़ब्त किए गए हैं, जबकि DC लाहौर राफिया हैदर की हदायत के मुताबिक जो है वो कार्रवाइयाँ सख्त की जा रही हैं ताकि लाहौर शहर को महफूज बनाया जा सके। और जहाँ जहाँ पर भी जो है वायलेशन की जा रही है, SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयों को लाहौर में प्री मानसून का आगाज हो गया। महकमे मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश की पेशगोई कर दी गई। MD वासा ने कामचोर अफसरान को घर भेजने के लिए एक मतअमली तैयार कर ली। कल यहाँ कितनी बारिश हुई और वासा इंतजामिया ने निकासी आप से मुतालिक क्या इंतजाम कर रखे हैं, तफसीलात जान लेते हैं लाहौर में मौजूद रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कल होने वाली बारिश के बाद मौसम में वाज़िया तब्दीली देखने में नज़र आ रही है। कल के बाद से लेके आज तक गर्मी का जो जोर है वो बिल्कुल टूट चुका है और शहरियों ने जो है वो सुख का सांस लिया है। कल होने वाली बारिश के दौरान DGLDA ताहिर फारूक, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान अहमद जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर दौरे करते भी नजर आए और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर डिसिल्टिंग ऑपरेशन का भी जायजा लिया। DGLDA ताहिर फारूक ने अंडर पासिस को क्लियर करने के अहकामात भी जारी किए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर ना हो सके। इसके साथ साथ MD वासा गुफरान अहमद डिसिल्टिंग ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी देते रहे और निकासी आपको मौसर बनाने के हवाले से हिदायत भी जारी करते रहे। आपको बताते चले कि मानसून का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। कल होने वाली जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा 33 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई एयरपोर्ट के इलाका में और इसके साथ साथ 15 मिलीमीटर जो है वो गुलबर्ग के इलाका में भी रिकॉर्ड की गई। शहर लाहौर में मुतअद्दिद मुकामात पर बारिश हुई और उसके बाद वासा इंतजामिया जो है वो मुतहरिक नज़र आई और ऑपरेशन के बाद जो है वो शहर लाहौर को क्लियर कर दिया गया। आपको बताता चलूँ कि MD वासा गुफरान अहमद ने ईद से पहले एक अहम मीटिंग की सदारत की थी जिसमें तमाम अफसरान और मुलाजमीन को वाज़िया पैगाम दिया था कि अगर कोई अफसर या अमला गफलत का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और उसके इदारे में कोई जगह नहीं है। और दूसरी जानिब जो है वो जो अच्छी कारकर्दगी अफसरान व अमला दिखाएंगे उनको सर्टिफिकेट और इनामात भी दिए जाएंगे। आपको बताएं कि MD वासा गुफरान अहमद ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी तैयार की है जो कि घर बैठे मुलाजमीन को चेक कर रही है। जो अफराद घर बैठकर तनख्वाह वसूल करते थे उनके खिलाफ लाहौर में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामी अफसरान के फील्ड में दौरे जारी। 2009 मकामात की चेकिंग, 8 गिरफ्तारियां, 8 मुकदमात का इंदराज किया गया। खिलाफ वर्जियों पर 2,42,500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने लालक चांद चौक और भट्टा चौक में प्राइस इंस्पेक्शन की। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने गिरा फरोशी पर 2 दुकानों को सील जबकि 2 को गिरफ्तार करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने मुख्तलिफ तंगरों मार्ट्स पर प्राइस इंस्पेक्शन की जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने डबल रोटी की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 60,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबा ने अनारकली, शाहदरा, भाटी चौक और टेम्पल रोड पर सरप्राइज चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबा ने 4 खिलाफ वर्जियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त मॉनिटरिंग जारी है। इंतजामी अफसरान सब्जी और फ्रूट मंडियों में बोली के अमल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि हम डायलॉग्स पर यकीन रखते हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ अगर मुज़ाकरात हुए तो अच्छी बात है। कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ज़हन नहीं मानता मौलाना फजल रहमान और PTI एक ट्रक पर सवार हों। मौलाना फजल रहमान एक जमहूरी शख्सियत हैं जबकि PTI वाले 9 मई वाले हैं। उन्होंने कहा कि IMF को पहले भी फोन कॉल्स और खत लिखे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर IMF को खत लिखेंगे तो इनको जारी होने वाले फंड्स का भी हिसाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद में कोहिनूर न्यूज़ रिपोर्टर सोनिया मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
مولانا صاحب اسٹارٹ میں کہتے آ رہے تھے کہ حکومت اپوزیشن میں آئے تو میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے ان کو منا لیا ہے، وہ بہت جلد حکومت کا حصہ بھی بنیں گے اور ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ اچھی بات ہے، ہم تو ڈائلاگس پہ بلیو کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی سے ڈائلاگز ہونے چاہیے. اگر مولانا صاحب نے حکومتی جو وزیر اعظم صاحب گئے تھے یا وفاقی وزیر صاحب گئے تھے، اپنے محسن نقوی صاحب گئے تھے یا باقی دوست گئے تھے، اگر ڈائلاگز ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے. میں خود گورنر بننے کے بعد ان کے پروونشل ہیڈ کوارٹر گیا تھا، ان کے بھائی صوبائی امیر ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. اچھی بات ہے، پالیٹکس میں ڈائلاگز ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ذہن نہ ماننے والی ہے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی ایک ہی ٹرک پہ سوار ہوں. لیکن سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کیسے ہوگی. مولانا صاحب ایک جمہوری آدمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری عمل کو سپورٹ کریں گے. پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ٹریک پہ نہیں چلیں گے. جو 9 مئی والے ہیں جو ہمیشہ آئین اور قانون پہ نہیں مانتے ہیں، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو اس میں. اچھا سر، جس صوبے کے آپ گورنر ہیں وہاں کے جو سی ایم ہیں وہ اکثر دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم